नमस्कार, आदाब। मैं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वन। आज बिहार पटना में इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए क्या तैयारियां इलेक्शन कमीशन की तरफ से हैं, उन सारी चीज़ों पर उन्होंने बात की। साथ ही साथ कोविड-19 के गाइडलाइंस और नियमों का पालन करते हुए इस बार चुनाव बूथों पर किन किन सावधानियों का अनुपालन किया जाएगा, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। आपको बताते चले कि इस बार कोरोना काल में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें थर्मल स्क्रीनिंग जैसी चीज़ों को शामिल किया गया है। वहीं बूथ पे बहुत सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन दिखेगा। कोविड-19 का जो गाइडलाइन है, उन सारी चीज़ों पर मेन फोकस किया गया है। ये सारी चीज़ों के बारे में आज बिहार इलेक्शन कमीशन ने बात की और पत्रकारों के साथ जुड़ करके उन्होंने ये बताया कि हम चुनाव आयोग को भी इसमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि कोरोना वैश्विक महामारी में वो किस प्रकार इन सारी चीज़ों को डील करते हैं। चलिए हम आपको सीधे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कहा बिहार असेंबली जनरल इलेक्शन कमीशन ने। मीडिया संगठनों, सिविल सोसाइटी, युवाओं और सामुदायिक संगठनों तथा मतदाताओं से हमारा आग्रह है कि वे इन चुनावों को सुचारू रूप से संपन्न करवाने में निर्वाचन आयोग को पूर्ण सहयोग दें और स्पष्ट चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करें, ताकि हिंदुस्तान का नाम दुनिया में आए। और हिंदुस्तान का नाम तो आएगा, हमारे संविधान की तो दृढ़ता है उसका सबको पता लगे, जो चुनाव प्रक्रिया की दृढ़ता है उसका पता लगे और बिहार का नाम है। तो इसलिए एज मीडिया पीपल हम आपसे केवल रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि जितना हो सके आप इस बात को प्रचारित करिए, प्रचार प्रसारित करिए। वैसे शुरू में हमें सबने कहा था कि बिहार में चुनाव कराना साहस कर रहे हैं, तो फिर हमने उनको उत्तर दिया था, देने का प्रयास किया था हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम दुस्साहस नहीं कर रहे, और ये हमारे लिए एक लीप ऑफ फेथ है, लीप द डार्क नहीं है। किसी कवि ने कहा था, आदत से उलझ कर मुस्कुराना हमारी यहाँ इलेक्शन कमीशन की फितरत है, हमें दुश्वारियों में अश्क बरसाना नहीं है। धन्यवाद सर, आपने सर का डिटेल स्टेटमेंट सुना है। मैं 6 बजे तक उसे रैप अप करना होगा क्योंकि उन्हें एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा। मैं शुरुआत करती हूँ, आप इसके लिए एक एक करके अपना नाम बताएं, ऑर्गेनाइजेशन बताएं। देखिए हमें पता है, एक सेकंड होगा, और ये बात हमने चूंकि इसीलिए हमने उस दिन ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही ताकि ये बात हम एक एक को लिखें कि ये बात लाभदायक है, सबको पहुंचे। और ये भी कई नेताओं ने कहा ऑनलाइन नॉमिनेशन और रैली परमिशन की जो आपने प्रक्रिया की है उसकी हम सराहना करते हैं, पर आप कोशिश करें कि और ऑफिस तक बहुत दूर ना जाना पड़े, फोटो स्लिप्स का आवंटन समय रहते हो जाए। एक दल ने समय सीमा 7 AM से 7 PM करने की मांग की। एक दल ने कहा कि सारे हिंदुस्तान, सारे बिहार के वोटर्स का चुनाव
आयोग ही ईमान लाते। हमने उनसे निवेदन किया कि आप सब मिलकर क्यों नहीं कराते हो, तो आपके पास भी सांसद नीति वगैरह सब कुछ होता है, उसी तरह कुछ कर लीजिए। तो सभी राजनीतिक दलों को सुनकर आयोग ने उन्हें आश्वस्त किया। और मैं दोबारा कहना चाहता हूँ बड़े गंभीरता के साथ कि राजनीतिक दलों का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है चुनाव में वोटर। सेकंड मेजर स्टेक प्लेयर्स है राजनीतिक दल। चुनाव आयोग आयोजन कराने के हिसाब से संविधान की संस्था है। थर्ड मेजर स्टेक होल्डर्स है अदर सोशल एक्टिविस्ट, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, मीडिया। और अल्टीमेटली कहीं फिर भी कोई झगड़ा पड़ जाए तो फिर जो उसके आर्बिटर्स हैं वो हैं ऑनरेबल कोर्ट्स। उनका जो भी फैसला हो वो सबको मान्य है, अपील करना चाहे उसकी इच्छा। तो भारतीय चुनाव आयोग, जैसा कि आप जानते हैं, राज्य में सुरक्षित, शांतिपूर्वक, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने को विशेष महत्व देता है। आयोग ने मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों से जोर देकर कहा है कि कोविड काल में यथासंभव चुनाव के दौरान सामाजिक दूरी और अन्य एहतियाती कदमों को जो व्यापक व्यवस्था चुनाव आयोग ने की है उसके संबंध में मतदाताओं को पर्याप्त, समुचित और व्यापक जानकारी दी जाए। जो हमारा स्वीप प्रोग्राम है, जैसा कि आप सबको विदित है, उसका पर्पज ये है और इस बार हमने ये निर्देश दिए हैं, जो स्वीप प्रोग्राम है वो हमें कंप्लीटली कोविड पे ही लगाना है। मतलब स्वीप प्रोग्राम में जो भी ये कार्य रहते हैं अनाज ये वो सब आप सब इस हिसाब से कराओ कि कोविड फोकस्ड, ताकि जो ग्रामीण परिवेश में खासकर वोटर है उनको पता चलेगा। बिहार में तो अधिकांश वोटर ग्रामीण परिवेश है, उनको पता चले इस टाइम में क्या चीज अवॉइड करनी है, क्या नहीं करनी। चूंकि ये बात बहुत जगह आई, आपने ज्यादा सुना होगा कि 80 साल के वृद्ध जन और मिडिल पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में। मैं वैसे आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि ये वर्तमान चुनाव आयोग है, हर चुनाव आयोग छोटी मोटी कोशिश करता रहता है, करता रहेगा। हम ही लोगों ने ये प्रस्ताव रखा दिल्ली के चुनाव से पहले मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मंत्रालय है उनके लिए विशेष व्यवस्था की है। 80 साल मिडिल बॉडी और साथ में सर्विस वोटर्स और 65 भी हम करना चाहते थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि एक तो ज्यादातर राजनीतिक दलों ने कहा कि जो इसका दुरुपयोग हो सकता है, प्लस सेकेंडली उस बात को दोबारा दोहराऊंगा कि 1500 से 1000 वोटर करने के बाद हमारे पास भी इतनी क्षमता नहीं थी कि हम इतनी मैन पावर ऑर्गेनाइज कर सके। और 65 कहने का भी हमारा हमने अपने दिमाग से नहीं एकदम लगा लिया। MHA की गाइडलाइन है, फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ है वल्नरेबिलिटी कैटेगरी में 65 एंड अबव, केवल हमने वहीं से बात किया। एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग काफी चिंतित हैं और अच्छा है आज आपके यहाँ कोई अच्छे से पकड़े गए तो अखबार में पढ़ा हमने। अभी आपके ऑफिशियल डीजी कह रहे थे मीटिंग में कि वो 1 करोड़ 35 लाख हो गया। मैंने कहा भाई हमें तो वो फिक्र पता है, जब हमने हेलीकॉप्टर दिया था यहाँ से किया जाने के लिए उस वक्त तो 70 लाख बताया गया था, आप कह रहे हो 31 हो गया तो अच्छी बात है। और लेकिन हमने तय किया है, जैसा हमने लोकसभा में किया था और कुछ विधानसभा में कर चुके हैं, अन्य प्रदेशों में कर चुके हैं, कि हम स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, पीपल रिटायर्ड, वेरी सीनियर, वेरी रिटायर्ड, with impeccable, outstanding integrity and outstanding track record, अभी तक हमने 2 लोगों को चिन्हित किया है। मधु प्रेम जी हैं, मधु महाजन जी हैं और बालाकृष्णन जो एक्स प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और डीजी इन्वेस्टिगेशन थे कर्नाटका में, इनको हम यहाँ भेजेंगे। और ये लोग मधु महाजन जी बालाकृष्णन जी से सीनियर है, ओवरऑल इंचार्ज को रहेंगी। और हमने ऑलरेडी इन दोनों अधिकारियों को लोकसभा इलेक्शन में कर्नाटक में भेजा था, महाराष्ट्र में भेजा था
2-3 स्टेट्स में हम भेज चुके हैं, दे गिव आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। तो उनके हम आदेश यहाँ से जाते ही कल निकाल देंगे। उनसे हमारे जो सुशील चंद्रा जी हैं, आप जानते हो कि वो तो चेयरमैन सीबीडीटी खुद ही रहे हैं, उन्होंने उनसे टेलीफोन पर बात करके कंसेंट भी ली। कोविड काल में अधिकारी कंसेंट भी नहीं देते आजकल। तो तमिलनाडु के मेन को जाते पोस्टल बैलेट के विषय में मैं फाइनली आपको बता दूं कि हमने अपना मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी को इनसे बातचीत करके, इनसे सारे हमारे अधिकारियों से और हम तीनों के आपस में ये तय किया है कि 80 वर्ष से जो ऊपर लोग हैं और जो पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, उनको मतदान पोलिंग स्टेशन है वो तभी आएंगे अगर वो चाहते हैं, वरना हम घर से उनका वोट मंगवाने का थ्रू बीएलओ सेक्टर मजिस्ट्रेट मकबूल नहीं है। इस विषय में ये निर्णय तो लिया जा चुका है। इसकी विस्तृत जो गाइडलाइंस हैं, जो भी डिटेल्स हैं, तो मैं समझता हूँ कि सीईओ साहब इंतजार कर रहे होंगे कि हम कब दिल्ली पहुंचे, आज रात में कल जारी कर देंगे। कल ही जारी कर रहे हैं, गांधी जयंती भी है, कल जारी कर रहे हैं। और ये हमने राजनीतिक दलों के कहने पे और एक तरह से मीडिया की जो सारे हमने फीडबैक पढ़ा, उसके